बाढ़ थाना क्षेत्र के पुराई बाग में दम घुटने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। बड़ी खबर बाढ़ थाना क्षेत्र के पुराई बाग से है, जहां शौचालय की टंकी में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई और हजारों की संख्या में ग्रामीण जुट गए। बताया जा रहा है कि बाढ़ थाना क्षेत्र के पुराई बाग में एक नवनिर्मित मकान में शौचालय की टंकी का सेंटिंग खोलने के दौरान पहले एक मजदूर फंसा, बाद में 2 और उसे देखने के लिए टंकी में उतरे तो उन्हें भी सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसके बाद एक और मजदूर टंकी में उतरा, सभी को सांस लेने में काफी दिक्कतें होने लगी। मामले की सूचना जब एसडीएम शुभम कुमार को मिली तो उन्होंने ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस मौके पर भेजा तथा टंकी में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू कर चारों मजदूरों को बेहोशी की अवस्था में बाहर निकाला गया और मेडिकल जांच के लिए बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों और ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल के अंदर और बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस शव की पोस्टमार्टम के लिए आगे की विधि युक्त कार्रवाई में जुट गई है। आशंका यह जताई जा रही है कि शायद टंकी में दम घुटने से चारों की मौत हुई है। और एक उनके सहयोगी 3 अपने एक ही घर के चचेरे भाई हैं। दादा क्या नाम जानकारी है? क्या नाम तो इनका बिट्टू या कुछ ऐसा है, तीनों का है जी। तीनों कहा जा रहा है कि जैसे एक भाई गया और बेहोश होते देखा, दूसरे के बाद तीसरा। मैंने कही कि हृदय विदारक घटना ये है जी, पुराई बागी में घट चुका है। और हम लोग भी चाहेंगे कहीं ना कहीं इनको सरकारी राशि मुहैया किया जाए, ताकि वो अपने माता पिता और जो उनके आश्रित को कहीं ना कहीं सहायता मिले। घटना कैसे हुई? घटना हुआ कि एक नया घर था और नया घर का सेंटिंग खोलने के लिए एक भाई गया और तीनों भाई साथ में जैसे एक सेंटिंग खोल रहे थे और अंदर जो गए उनको बेचैनी में छटपटाहट देखा और छटपटाहट में देखते दूसरा भाई कूद गया, दूसरा देखते तीसरा भी, यानी चारों आनन फानन में उसमें प्रवेश कर गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद गांव के सारे लोग वहां पे जुटे और गांव लोग के लोगों ने अपना जो प्राथमिक उनका सहयोग था करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची, मेडिकल की टीम पहुंची। उन्हें सेंटिंग गिर गया क्या? सेंटिंग और पैखाने के सेंटिंग वो लोग खोल रहे थे, नया भवन है। अच्छा। और नए भवन के पैखाने का सेंटिंग के अंदर वो पटरा निकाल रहे थे। अच्छा। और इसी में नया घर था, उसके अंदर के पैखाने की टंकी में गैस मैंने घुट करके मारा। घुट कर दम घुट कर। कितने लोग मारे? 4 लोग, जिसमें 3 अपने चचेरे अपने चचेरे भाई और एक उन्हीं गाँव के हैं, उन्हीं गोतिया कह लीजिए। बाकी लोग जो मृतक हैं वो कहाँ के निवासी हैं? चारों लोग पुराई बागी के हैं, एक ही गांव के हैं, एक ही कास्ट है, एक ही परिवार है, एक ही समाज के हैं। 3 तो एक ही दादा होते हैं। ये जो थे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, सफाई कर्मचारी नहीं थे, लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और एक निजी घर का वहाँ पे निर्माण हो रहा था। उसी में जो सेप्टिक टैंक के अंदर में जो आपके कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल्स होते हैं, जो सेंटिंग के मटेरियल्स होते हैं, उसको निकालने के क्रम में जो है वहाँ पे उनकी जो है वहाँ पे वो बेहोश हुए, फिर जो है बाद में डेथ हो गई। इसका हम लोग जो है पोस्टमार्टम वगैरह सारा चीज़ करा रहे हैं और सभी जो परिवार के जनों हैं उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की है और जो आगे का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग प्रशासन की गाड़ी को सिर्फ पथराव भी किया गया, गाड़ी का शीशा से पीछे टूट गया था। इस पर भी हम लोग जांच जो है वो इस पर हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का सर आरोप था कि सिलेंडर पहुंचने में या स्टेशन की व्यवस्था नहीं की गई। नहीं, वो सारा चीज़ वहाँ पे पहुँच गया था। डॉक्टर नर्सेज सारे जो है वहाँ पे लोग आए हुए थे। ग्रामीणों से भी जो है हमारी जो है लगातार जो है बात हो रही है, वहाँ के लोगों से भी संपर्क में है और वहाँ पे सारी जो सुविधा जो हम लोग पहुँचा सकते थे समय जो है वहाँ पे पहुँच गया था। गाँव पैदा हो गई सर, गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए, तो सर कैसे कंट्रोल किया गया? वहाँ पे जैसे ही हमें सूचना मिली थी, देखिए जो पुलिस की जो टीम है वहाँ पे बाढ़ पुलिस की, वो वहाँ पे मौके पे पहुँच गई थी। उसके अंदर किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं था, तो वहाँ पे जाकर के सिचुएशन को समझा, क्योंकि जो सेप्टिक टैंक था उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा थी, उसके अंदर घुसने का एरिया बहुत कम था। तो वहाँ पे जितने भी हम लोग स्टेप्स ले सकते थे उन स्टेप्स को यूज़ किया गया। उसके अंदर जो वाइब्रेटर था, हथौड़ी था, जेसीबी को बुलाया गया, सब चीज़ से हमने उसके अंदर 2-3 जगह से रास्ता जब बनाया, उसके बाद में ही हमने किसी दूसरे आदमी को फिर लेकर के, उसके बाद भी हमने ये प्रिकॉशन रखा कि कोई और आदमी उसके अंदर जाकर के नहीं फंस जाए। तो हमने उसके अंदर जो सरिया था उसको मोड़ करके जो डेड बॉडी थी उसको निकाला वहाँ से। इतने में ही जो एसडीएम साहब की तरफ से हॉस्पिटल से जो एम्बुलेंस, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर साथ में फर्स्ट एड किट, 2 नर्स, डॉक्टर, सब लोग मौके पे पहुंच गए थे। उनको निकालते उनका चेकअप किया गया, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया।